नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाटसन के मॉडल के बारे में। जैसे कि आपको पहले पता है कि हमने डीएनए पढ़ रहे थे। डीएनए में क्या था, डीएनए को किससे बना होता है, कैसे बना होता है, ये सब जाने थे। अपन लोग आगे पढ़ेंगे वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक क्या है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, आपने ये पढ़ा था क्या, डीएनए आरएनए, मतलब कि अपन ने ये सब बताया था, ये दोनों होते हैं क्या, न्यूक्लिक अम्ल। तो देखो क्या होता है कि हमने न्यूक्लिक अम्ल, मतलब डीएनए और आरएनए, ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो हमने न्यूक्लिक अम्ल पढ़े थे, उसमें से कौन से पढ़े थे, डीएनए पढ़े थे। डीएनए आरएनए ये दोनों है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की हम बात कर रहे थे। तो डीएनए को क्या होता है, देखिए डीएनए में क्या होता है कि डीएनए को हमने पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है, दो धागे मतलब दो रस्सियों से मिलकर बना होता है। पहला जैसे ये और एक ये, मान लो ये ए रस्सी है, ये बी रस्सी है, ये दोनों रस्सी मिल करके एक डीएनए बनाते हैं। फिर हमने क्या देखा था इसके पिछले वीडियो में कि जो ये डीएनए है ना, ये डीएनए की एक रस्सी, अर्थात डीएनए की एक रस्सी को हम लेते हैं, ए वाले को लेते हैं। तो ये रस्सी किस प्रकार किससे बना होता है, डीएनए की ये रस्सी ये बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड अर्थात डीएनए की एक रस्सी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और फिर देखे थे एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, इससे पीएसएन से, अर्थात फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार। तब एक रस्सी की, डीएनए की एक रस्सी, एक ही बात करें तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड बना होता है किससे, फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार से, इससे बना होता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अर्थात पी एस एन 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 ये सभी मिल करके, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी है, ये भी है, ये भी सभी न्यूक्लियोटाइड। अब ये सभी मिल करके एक क्या बनाते हैं, एक रस्सी। ये एक रस्सी बना, मान लो ये रस्सी का नाम है ए। अब इसी प्रकार एक और रस्सी बनती है, पी एस एन 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 क्या है कि फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार, ये सभी मिला करके फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार मिल करके ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक रस्सी को बनाते हैं। और डीएनए जो है तो दो रस्सी, एक ये रस्सी एक ये रस्सी से मिलकर बना होता है, हम इसके पहले देखे हैं, ठीक। तो आज बात करेंगे वाटसन क्रिक मॉडल क्या चीज़ है। तो वाटसन क्रिक में हम डीएनए को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये वाटसन क्रिक, वाटसन एक साइंटिस्ट है और क्रिक भी एक साइंटिस्ट है। ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, अर्थात डीएनए का अध्ययन करते हैं, देखते हैं डीएनए कैसा है। और डीएनए का अध्ययन करने के बाद दोनों साइंटिस्ट लगभग कब अध्ययन करते हैं वाटसन क्रिक के, ये वाटसन क्रिक लगभग ये देखो 1953 के आसपास, सन 1953 में ये दोनों डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और इसके बाद लिखते हैं जो जो उसके डीएनए की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, किस कैसी कितनी रस्सी होती है, कितनी नहीं होती, क्या नाइट्रोजन क्षार एटीजीसी होता है, ये सब इन्होंने बताया, क्या, वाटसन क्रिक ने। तो सबसे पहले वाटसन क्रिक ने बताया कि जो डीएनए की एक रस्सी, मान लो कि इन्होंने बताया कि डीएनए जो है ना, डीएनए डीएनए बना होता है किससे, वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए बना होता है द्विरज्जु की, मतलब दो रज्जु होते हैं, डीएनए दो रज्जु होते हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए दो रस्सी रज्जु, मतलब दो रज्जु मतलब दो धागे, जैसे कि एक ये हुआ और दूसरा ले लें ये हुआ, इस प्रकार की दो रस्सी नहीं, ऐसे नहीं बना रहे ताकि पढ़ने में थोड़ा आसान लगे। ये सही है, चलो ये डीएनए की एक रस्सी, ये हुआ एक, ये रस्सी हुई, ये एक रज्जु, ये एक रज्जु, ये रज्जु मतलब रस्सी होता है। तो इन्होंने बताया कि डीएनए दो रस्सी से मिलकर बना होता है,
और क्या होता है, दो रस्सी से मिलकर बना हो तो वाटसन क्रिक ने बताया। दूसरा ये बताया कि डीएनए की एक घुमाव यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये होता है एक घुमाव अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है एक घुमाव। तीनों बताया डीएनए की एक घुमाव की जो दूरी होती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? एक घुमाव किसको बोलेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी एक घुमाव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक घुमाव, यहाँ से यहाँ एक, तो यहाँ की जो बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉम है। एक घुमाव एक, इन्होंने बताया क्या, डीएनए की एक घुमाव की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और फिर इन्होंने बताया कि जो तीसरा बताया, जो डीएनए है ना, डीएनए की जो दोनों रस्सी, मतलब कि डीएनए की दो रस्सी के बीच की दूरी, अर्थात डीएनए का व्यास मतलब एक रस्सी ये एक रस्सी ये, इन दोनों के बीच की दूरी ए है टी, इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने बताया क्या होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो हमारा एक रस्सी ये ए टी, ये नाइट्रोजन क्षार है, ये हो गया जी और सी, इसी प्रकार होते हैं, ठीक, ए टी और ये जी सी। यहाँ इन्होंने बताया कि ये एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार और ये दूसरी जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, अर्थात एक दो जोड़ी नाइट्रोजन क्षार। इन्होंने बताया कि डीएनए, चौथा बताया डीएनए की एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, जोड़ी नाइट्रोजन क्षार की बीच की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार अर्थात यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी ने बताया 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और वाटसन क्रिक ने पांचवा बताया कि डीएनए की एक घुमाव यहाँ से लेकर के यहाँ तक, डीएनए की एक घुमाव यहाँ से लेकर यहाँ तक, डीएनए की एक घुमाव की एक घुमाव में, डीएनए की एक घुमाव में 10 जोड़ी क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार। अर्थात इन्होंने बताया डीएनए के घुमाव यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक टोटल इस प्रकार ए टी जी सी, इस प्रकार के टोटल ए टी जी सी कितने जोड़ी होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। और अब हमने एक जोड़ी के बीच की दूरी भी बता दिया और इसकी डीएनए की व्यास भी बता दिया, और एक घुमाव में कितने जोड़ी होते हैं नाइट्रोजन क्षार? 10 जोड़ी, और इनकी बीच की डिस्टेंस भी बता दिया। तो ये था वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, 1953 में इन्होंने डीएनए के बारे में पढ़ा और बताया कि डीएनए में क्या क्या होते हैं, 2 कुंडली होते हैं, दूरी क्या होती है, क्या कैसे से। जय हिंद।